हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है बीपीएससी एमवीआई रिक्रूटमेंट 2020 के जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप जो है पूरे वीडियो अगर देखना चाहते हो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे हम डाल देते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त से जो है होगी। ये जो है हम वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और आरआरबी यानी बीपीएसआई आरआरबी और बैंक के ग्रामीण बैंक की तरफ से जो है रिक्वायरमेंट निकला हुआ है फ्रेंड, तो वो भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रिक्वायरमेंट से अपडेट जो है आपको मिल सके, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। और ये जो है प्रीवियस ईयर का है। पहला क्या है कि भारत के किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य का जो है उद्गम हुआ है? तो ये जो है असम में हुआ है। अगर ये बता दें तो ये जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और ये किसके द्वारा किया गया था, हर जो है फैक्ट जो है हम आपको बताते हुए चलेंगे फ्रेंड। तो ये जो है वैष्णव संत, एक संत जी थे वैष्णव संत, है ना। और जो है और ये जो है शंकर देव, ये दोनों क्या थे? समाज सुधारक थे फ्रेंड्स। तो यही दोनों जो है ये शास्त्रीय नृत्य का जो है शुरुआत किए थे। कौन कौन थे? वैष्णव संत और शंकर देव, ये जो है समाज सुधारक थे। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक आगत का प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में आगत है ना, जो कि आता है, और निर्गत मतलब जो जाता है, तो जो है परिवर्तन होता है। जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हैं तो कि उसे क्या कहते हैं? उसे जो हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। और सीमांत उत्पादन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका एमपी हम इसको बोल सकते हैं, एमपी है ना, यानी मार्जिन प्रोडक्ट। अब जो है इसका सीमांत उत्पादन के बराबर क्या होता है? तो कुल उत्पाद, है ना। कुल उत्पाद में परिवर्तन और परिवर्तनशील निवेश। कुल उत्पाद में परिवर्तन और परिवर्तनशील निवेश को जो है सीमांत उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई अनुसूची से सूचीबद्ध है। किससे सूचीबद्ध है? तो समवर्ती से सूचीबद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। और जो है ये जो है सातवीं अनुसूची के समवर्ती में जो है सूचीबद्ध है। और 7वीं अनुसूची कितने अनुच्छेद टोटल में आता है? तो 92 मदों के अनुसूची में ये 7वां अनुसूची भी आता है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जो है जारी करता है। तो क्या जारी करता है? प्रतिषेध जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर के सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था? तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण हुआ था, है ना। सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुआ था। अब आपको हम बता देते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है 23 अप्रैल, याद रखना है 23, है ना। ये जो है इस अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हो गया था। ओके, तो इसके विरोध में जो है पेशावर के सड़कों पर जो है भीड़ इकट्ठा हुआ था, गलियों में जो है प्रदर्शन हुआ। तो ये भी फैक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट है, इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवृत्ति थे। तो ये जो है मुगल प्रवृत्ति थे। अब आपको इसमें बता देते हैं, एक इसमें हुआ क्या था, इस तरह एक लॉजिकल फैक्ट आपको बता देते हैं। इसमें 2 महान शासक वंशावली था। एक था मातृशतात्मक, ठीक है, एक था पितृशतात्मक, ये 2 था। तो जो मातृशतात्मक था, तो मातृशतात्मक में जो है क्या था, मातृपक्ष की ओर से क्या था कि एशिया, चीन, मुगल और जनजाति के शासक जो है चंगेज खां के वंशज के थे, जो मातृशतात्मक थे। अब पितृपक्ष की ओर से कौन थे? तो ईरान और इराक और तुर्की के शासक जो है वो जो है पितृपक्ष यानी पिता के पक्ष की तरफ से पितृपक्ष और मातृपक्ष था। तो इसमें जो है चंगेज खान था और इसमें जो है
कौन था? तैमूर था। तो यही जो है ये दो गो जो क्या है कि दो महान मुगल शासक के कारण ही जो है मुगल का जो है निम का पतन हुआ है, मतलब निम मुगल काल का जो है स्थापना हुआ। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवृत्ति थे, मुगल काल के प्रवृत्ति थे। ये दो कारण यानी मातृ पक्ष और पितृपक्ष के वंशज के कारण ही मुगल का जो है स्थापना हुआ है और तैमूर वंश की स्थापना हुआ है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बताते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो ये क्या है? दिहांग महाखड़। ओके फ्रेंड्स, आइए जो है आपको याद रखना कि ये जो है कहाँ से निकलता है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी से निकलता है, ब्रह्मपुत्र से। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग A1 को दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा, ये जो है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 का दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ये बातें याद रखनी है। और अगर इसकी ऊंचाई की बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है कुल 3000 यानी कि 3528 मीटर ऊंचा है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई की अगर बात कर लें तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग A1 से जो है 3528 मीटर ऊंचा है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि जोजिला दर्रा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से उसकी ऊंचाई क्या है? तो 3528 मीटर ऊंचा है। तो ये बातें भी याद रखनी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पादन जिलेडियम और ग्लेसेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बोलेंगे अगर का प्रयोग किया जाता है। अब अगर क्या होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से ही आपको पता चल गया होगा कि अगर का उपयोग जो है आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये जो है जीवाणुओं के उत्पादन में भी आगे होता है, इससे जो है जीवाणु उत्पादन भी होता है। तो ये बात फैक्ट भी याद रखनी है। नेक्स्ट है कि टीनिया फेसियोला किस संघ के उदाहरण है? तो ये जो है किसका उदाहरण है? पेल्टी हेल्थिमस का उदाहरण है। अब जो है पेल्टी हेल्थिमस क्या होता है? तो ये जो है जंतुओं में पाया जाता है। आपको याद रखना ये फैक्ट कि ये जो है जंतुओं में पाया जाता है, और जो है ये जंतु और या जानवर दोनों में ही पाया जाने वाला एक प्रकार का इसको हम कह सकते हैं फीता कृमि है ना। तो ये भी बातें याद रखना है। और टीनिया, एक बात याद रखना, टीनिया मतलब होता है फीता कृमि, इसका हिंदी करें तो फीता कृमि होता है। और जो है फिसियोला का मतलब होता है लीवर फल्कू। ये दोनों जो है जानवर में पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं पेल्टी हेल्थिमस। किस संघ का उदाहरण है? टीनिया और यानी फीता क्रीम और लीवर फल्कू, ये किस संघ के उदाहरण है? तो पेल्टी हेल्थिमस का उदाहरण है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि वाहनों के साइड दर्पण में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये जो है किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, जो छोटा, जिससे जो है इसका जो है इफेक्ट क्या है कि किस लिए उपयोग किया जाता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है वस्तु को छोटा करके दिखाने में, यानी वस्तु को पूरा दिखाने में जो है इस मिरर से सहायता होती है, इसलिए जो है उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन तर्क के रूप में परित मानव में सबसे बड़े मान को लौटाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाँ क्या है फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फलन तर्क के रूप में परित मानव में सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो ये जो है हाईएस्ट। नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो ये जो है पानी बनता है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो अब बताते हैं फ्रेंड्स कि इसमें मुख्य बातें कि अम्ल और क्षार के गुणधर्म के उदासीन करने पर लवण का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। यानी कि हम अगर बात करें तो लवण का निर्माण करने के लिए जो है इस जो है यानी कि गुणधर्म, ये दो फैक्ट है, उदासीन करने के लिए और लवण का निर्माण करने के लिए हम जो है इस प्रक्रिया का जो है निर्माण करते हैं, अम्ल और क्षार प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया में करते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो ये पानी बनता है। और किसका प्रयोग करने के लिए?
अम्ल और क्षार के गुणधर्मों को उदासीन करने के लिए, लवण का निर्माण करने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका? अम्ल और क्षार का। अम्ल लवण को क्या करते हैं? उससे उदासीन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन कहते हैं। और इसके बारे में फ्रेंड्स कि क्या होता है कि एक प्रकार का ये भौतिक प्रक्रिया है। एग्जाम ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये जो है एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया के कारण ये जो है गलने की प्रक्रिया होती है, इसको जो है संगलन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और एक एग्जाम ऑफ व्यू से जो है ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो ये एग्जाम में आता है फ्रेंड्स कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो किस चीज़? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस स्कीम के तहत में इस स्कीम का एक मोटिव था, क्या था कि केंद्र सरकार जो है योजना के उद्देश्य से जो है एक योजना लागू की गई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके तहत में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच जो है उद्यमशीलता को क्या करना था? इसको बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है कि पोटासियम की खोज किसने किया था? तो पोटासियम की खोज अगर हम बोलें तो हम्फ्री डेवी ने किया था। और ये कहाँ के थे? तो हम्फ्री डेवी जो है बताते हैं कि 1807 में जो है उन्होंने जो है पोटासियम की खोज किया था। और जो है ये इंग्लैंड का रहने वाले थे। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि हम्फ्री डेवी जो है 1807 में पोटासियम की खोज किए थे। और ये कहाँ का रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और किसने बनाया था? मुगल सम्राटों ने। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हुमायूं है ना, मुगल थे, मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। ये निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टाइटैनिक जहाज किस वर्ष अटलांटिक महासागर में डूबी थी? तो 1912 में डूबी थी। नेक्स्ट है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये चीन। अब जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि हम इसको कह सकते हैं साफ्टा, SAFTA, है ना। ये क्या है कि एक पाकिस्तान के साथ में एक समझौता जो इस्लामाबाद में आयोजित था, वे 12वें सार्क सम्मेलन में जो है भाग लिया था 6 जनवरी 2004 को। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और आपको बता दें कि ये जो है 1828 में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला है? तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। और बताते हैं फ्रेंड्स कि वह जो है 1963 से, ये भी फैक्ट याद रखना है, 1967 तक वो जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है मतलब बनी रही। नेक्स्ट है ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे जो है आप पूरा वॉच करेंगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। हर टॉपिक से जो है हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिक या फिर ऑटोमोबाइल से हो या फिर जो भी सिलेबस में दिया गया टॉपिक है उससे जो है हम कवर करवा रहे हैं। आप लोग जो है काम रहेगा फ्रेंड्स कि पूरे वीडियो को वॉच करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। नेक्स्ट है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो इसको हम बोल सकते हैं कैश डाटा बोलते हैं। अब जो है कंप्यूटर का एक कैश डाटा क्या होता है कि कंप्यूटर का एक अस्थायी भंडार होता है, इसको जो हम कैश डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है
पुरस्कार या जो खेल से संबंधित नहीं है। और ये किस लिए दिया जाता है ये भी फैक्ट आपको जानना है। तो ये जो है वीरता के लिए दिया जाने वाला, असाधारण वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। साहस दिखाने के लिए भी इसको जो है दिया जाता है, और आत्म बलिदान के लिए जो है भी इसे दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, 3 फैक्ट आपको याद रखना कि ये वीरता में दिया जाने वाला पुरस्कार है, साहस में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और जो है आत्मसमर्पण, आत्मबल जो है बलिदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, अशोक चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न के आविष्कारक माने जाते हैं। तो टेलीविज़न के आविष्कारक कौन माने जाते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कि टेलीविज़न के जो है आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो ये जॉग लोक माने जाते हैं, जॉग लोक। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाने लगा। तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया गौतम बुद्ध को, तो उसे जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और इसे ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुआ था, पीपल के गयाम हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो वो जो है 13वें शिलालेख पे करता है। कौन सा शिलालेख पे करता है, 13वें शिलालेख पे। और जो है इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक है कि कलिंग जो था, कलिंग पर अशोक के जीत के बारे में जो है यह शिलालेख जो है 13वें में वर्णन किया गया है। और यह जो है हतायतों की संख्या के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसमें जो है कितना जो है नुकसान हुआ उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। और यह जो है यूनानी राजाओं एंटीओकस टोलमी है ना, एक राजा था यूनान के एंटीओकस टोलमी है ना, एंटीगोनस मेगास और अलेक्जेंडर और सिकंदर पर जो है अशोक के धर्म के जीत के बारे में भी बताता है। कौन कौन राजा था फिर से सुन लीजिए, एंटीओकस टोलमी और एंटीगोनस मेगास और अलेक्जेंडर और सिकंदर। ये जो है इस पर जो है अशोक के बारे में जो है अशोक के जीत के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो S.R. राव ने किया था। किसने किया था, S.R. राव ने। नेक्स्ट है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो ये जो है 18 दिन तक लड़ा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान कनिष्क प्रथम के शासनकाल में जो है कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, अब पूछा गया है इसमें। तो ये जो है चरक है। और सारा पूछे गए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में सारा पूछा गया क्वेश्चन ही आपको हम प्रीवियस ईयर ही प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रेंड्स, उसी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसलिए आपसे बोलते हैं कि जो है जितना भी क्वेश्चन है आपको हम करवा रहे हैं वो जो है पूरे वॉच कीजिए फ्रेंड्स, ताकि एग्ज़ाम में आपका जो है अच्छा से क्वालिफाई हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या है तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। तो कार्ल मार्क्स ने। किसने नहीं कहा था, कार्ल मार्क्स ने। और जो है 1857 के विद्रोह को है ना, ये जो है विद्रोह नहीं किया कार्ल मार्क्स ने। स्वतंत्रता का ये जो है अब बता देते हैं कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसको जो है स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध भी कहा जाता था। तो ये भी एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम अभियो से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि 1857 का युद्ध जो है वह स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध भी बताया जाता है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी 1940 में। मुस्लिम लीग में जो है लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब किया गया था, 1940 में। नेक्स्ट है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका का जो है स्थापना किसने की थी। तो अरबिंदो घोष ने किया था। अब इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है
1905 में हुआ था, अरविंदो घोष ने पहली बार किया था। और जो है 6 अगस्त को एक फैक्ट याद रखना है कि 6 अगस्त 1906 को यह जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये फैक्ट भी याद रखना है एग्जाम व्यू से कि 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम पत्रिका जो है वो क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और 1905 में जो है अरविंदो घोष ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ दी थी, तो ये बात याद रखना है। तो ये शिवपुरी में दिया था। कहाँ पड़ गया था फांसी उनको, शिवपुरी में पड़ा था। और जो है किस सरकार द्वारा दिया गया था, तो बातें आपको याद ही रहेगा कि ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें टीपू सुल्तान को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है, तो 1/4 है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का जो है 1/4 है। अब वही बात कर लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से एक चीज़ और कि जो है चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 2159 मिली है। अगर चंद्रमा का व्यास बोल दें तो कितना है, 2159 मील। और लगभग कितना होता है फ्रेंड्स, 3476 किलोमीटर इतना होता है लगभग। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3476 किलोमीटर निकलेगा। तो यह पृथ्वी के आकार का जो है 1/4 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जो है ध्यानचंद है, मिल्खा सिंह। तो ये बातें आपको याद रखना है कि हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं, ध्यानचंद को कहते हैं। तो याद रखना है। और फिर है फ्रेंड्स अगला कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ये जो है पूर्वी पंजाल श्रेणी में स्थित है, एक उच्च पर्वत दर्रा है। यह पूर्वी पंजाल श्रेणी इसको कहा सकते हैं। यह जो एक उच्च श्रेणी का दर्रा है, रोहतांग दर्रा को पूर्वी पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट है कि कौन सा जल का एक अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है। कह रहा कि एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, क्या है कि कौन सा जलकाय समूह अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करती है, तो ये जो है 10 डिग्री चैनल है ना, जो कि अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है। यहाँ पर लास्ट है फ्रेंड्स कि पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, तो ये जो है मकाओ की मुद्रा है। आपको याद रखना ये जो है मकाओ की मुद्रा है। और इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो है हांगकांग, ये मकाओ कहाँ है, ये जो है ना बता देते हैं। ये जो है पटाखा क्या है, मकाओ क्या है, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसको कानूनी नवीदा कहते हैं। पटाखा किस देश की मुद्रा है, मकाओ के। और पटाखा मतलब होता है, हालांकि पटाखा मकाओ क्या है, एक कानूनी नवीदा, जिसको कानूनी प्रक्रिया बोल सकते हैं। लेकिन जो है हांगकांग डॉलर में जो है इस क्षेत्र में लगभग जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो ये जो था फ्रेंड्स, ये जो है 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हम जो है करवा रहे हैं, और हर टॉपिक से करवा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री अभी नहीं करवाएं फ्रेंड्स, सॉरी। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, और जो है फ्रीडम मूवमेंट आने की स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स का सिलेबस में। तो आप जाके वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं, और जो है सिलेबस के अनुसार जो है हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आपको फ्रीडम मूवमेंट और जो है अगर आपको 5 ईयर्स प्लान्स जो है देखना है, आप पूरे करवा दिए उस टॉपिक से, पूरे जो है हम प्रिपरेशन करवा चुके हैं फ्रेंड्स। तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ लिखा होगा
चाहे आप फ्रीडम मूवमेंट का देख सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा होगा फ्रीडम मूवमेंट MBI रिक्वायरमेंट 2020, और जो है 5 ईयर प्लान MBI रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखा होगा। तो आप वहाँ से जाकर क्लिक करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं, अगर फ्रेंड्स RRB BPSI जो RRB ग्रामीण